श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को कोई चीज पराजित नहीं कर सकती जब तक वह स्वयं हार ना मान ले। अपने कर्मों के परिणाम से कोई बच नहीं सकता, यह समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त यह सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहो और जीवन की इस अनमोल यात्रा का भरपूर आनंद लो। जीवन बहुत संक्षिप्त है, जो आपसे अच्छा व्यवहार करें उन्हें धन्यवाद दें और जो ना करें उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दें। याद रखें, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरने का साहस रखती है। हमारे नियंत्रण में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन जो होता है हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे प्रयास, वे हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। हवा के प्रवाह को हम बदल नहीं सकते, पर अपनी दिशा अवश्य बदल सकते हैं। जैसे वर्षा को रोक पाना संभव नहीं, पर छाता लेकर निकलना या किसी सुरक्षित स्थान पर रुकना हमारी तैयारी को दर्शाता है। अहंकार रिश्तों के ताने बाने को उसी तरह बर्बाद कर देता है, जैसे नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को। रिश्तों में विनम्रता और प्रेम का स्थान है, अहंकार का नहीं। टूटा हुआ फूल डाली पर दोबारा नहीं लग सकता, लेकिन यदि डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल अवश्य खिलते हैं। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जो खो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, पर अपने विश्वास और प्रयास से आने वाले हर पल को सुंदर बनाया जा सकता है। सुख और संतोष संपत्ति से नहीं, दृष्टिकोण से प्राप्त होते हैं। एक सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न हो सकता है यदि उसके हृदय में शांति हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह है कि हम उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। सफलता उन्हीं का स्वागत करती है जो अपने विनम्रता और सकारात्मकता को स्थान देते हैं। मूर्खता और अशांति को पहचानने की योग्यता ही आत्म सुधार का पहला कदम है। ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको प्रेरित करें, आपका उत्थान करें और आपके भीतर के श्रेष्ठ गुणों को प्रकट करें। सच्ची विजय वही है जो स्वयं पर पाई जाए, और सच्चा सुख वही है जो भीतर से जन्म ले। जीवन में आने वाली बाधाएं केवल आपकी आस्था और प्रयास की परीक्षा है। जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, वे हर कठिनाई को अवसर में बदलने की कला सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्मों का पुरस्कार निश्चित रूप से ईश्वर के न्याय पर आधारित होता है। जीवन में संघर्ष, समझदारी और विश्वास के साथ चलने से भगवान आपके प्रयासों को न केवल सुनते हैं, बल्कि उचित समय पर उनकी सहायता भी करते हैं। अपने हृदय को सदा शुद्ध रखें और उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपको अपने दिल से नहीं, केवल अपने दिमाग से महत्व देते हैं। आपकी यात्रा में हर प्रकार के लोग मिलेंगे, कुछ मदद पाकर आभार प्रकट करेंगे, तो कुछ अपने स्वार्थ के लिए आपको गलत ठहराए। लेकिन याद रखें, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आपका संसार बनता है। इसीलिए दूसरों के साथ बुरा ना करें और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। जीवन की राह सरल नहीं होती, यह कांटों और उतार चढ़ाव से भरी होती है। यह फूलों की सेज नहीं, बल्कि चुनौतियों से भरा मैदान है। इन चुनौतियों को पार करने के लिए आत्मचिंतन और सही दृष्टिकोण जरूरी है। घृणा, ईर्ष्या और क्रोध जैसे दुर्गुण मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़े बाधक हैं। इनसे दूरी बनाना ही आपकी ऊर्जा को बचाने का तरीका है। यदि आप किसी से घृणा करते हैं या क्रोधित होते हैं, तो आप अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। इसे समझदारी और धैर्य के साथ नियंत्रित करें। जीवन की सच्चाई यह है कि जो लोग सच में अपने दिल से आपकी परवाह करते हैं,
वे न केवल आपके साथ खड़े रहते हैं बल्कि आपकी ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। दूसरों के विचार और व्यवहार आपके जीवन में अनजाने ही प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए उन चीजों की अनदेखी करना सीखें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ अपने मन की शांति को बनाए रखना है। सच्चा सुख पैसे या भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलता, यह अपनों के स्नेह और अपनेपन से मिलता है। मूर्ख अपने दुख को समय के साथ मिटाते हैं, पर समझदार अपने विवेक से। याद रखें, भगवान का न्याय अटल है, आप बस अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते रहे। जो लोग दिल से जीते हैं वे ही जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सही और गलत के बीच का भेद समझना जीवन की सबसे बड़ी सीख है। गलत मत रहो, गलत करो नहीं, और गलत बातों से भी बचो। यह संसार अक्सर झूठे वादों और स्वार्थी रिश्तों से भरा है। लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। लेकिन हमें इन परिस्थितियों में भी अपने आप को सत्य और विनम्रता से जोड़े रखना चाहिए। गलतफहमी रिश्तों में दूरियां पैदा करती है। यह एक ऐसा भ्रम है जो बहुत मजबूत रिश्ते को भी पल भर में तोड़ सकता है। इसलिए संवाद और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। हारने में भी एक अद्भुत शिक्षा छिपी होती है। कभी कभी हार जीत से ज्यादा सिखाती है यह कि जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हिम्मत और विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे एक बेटा अपनी माँ को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। माँ, अगर आपने मेरी फीस नहीं भरी होती तो मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाता। उस ममता और त्याग की भावना को कभी मत भूलो। जब डॉक्टर साहब अपने अतीत का आरण चुकाने के लिए माँ के चरणों में झुकते हैं तो वह क्षण केवल धन या दवा का नहीं बल्कि मानवीय प्रेम और कृतज्ञता का होता है। यह भावना हमारे जीवन को सच्चा अर्थ देती है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, जिम्मेदारी स्वीकार करना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो कुछ भी बीता है वह हमारे भले के लिए था। जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए है, और जो होगा वह भी निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। यदि कोई व्यक्ति आपको निराश करता है तो उसे माफ कर देना सबसे उचित है। अपने गहरे दुखों और परेशानियों को समय के साथ पीछे छोड़ना सीखो। इच्छाओं और उम्मीदों को संतुलित करना न केवल आवश्यक है बल्कि यह हमें शांति और संतोष भी प्रदान करता है। घना अंधेरा भी एक छोटे से दीपक से मिट सकता है। इसी तरह जब जीवन में अंधकार आए तो ज्ञान और समझ रूपी दीपक से सही रास्ता खोजे। ज्ञान ही वह निधि है जो साधारण मनुष्य को राजा बना सकती है। यह वह प्रकाश है जो जीवन के कठिन मोड़ों पर भी सही मार्ग दिखाता है। दूसरों की मदद करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है। दया और परोपकार का भाव न केवल दूसरों का भला करता है बल्कि आपके जीवन में भी सुख और शांति लाता है। याद रखें, जो भी हो रहा है उसमें ईश्वर की योजना छिपी होती है। हर परिस्थिति में धैर्य रखें, विश्वास रखें और सच्चे कर्म करते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदारी जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। खासकर जब बात किसी महिला के सम्मान, उसकी भावनाओं और उसकी समस्याओं को समझने की हो। इस संसार में कुछ लोग टूटकर चले जाते हैं और फिर कभी लौटकर नहीं आते। हमें यह जानना चाहिए कि हर बात का एक गहरा अर्थ होता है। चीजों को अपनी जगह पर रखना और अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करना ही समझदारी है। बाहरी दिखावे और शब्दों की मिठास कभी कभी हमें भ्रमित कर सकती है।
लेकिन सच्चाई हमेशा इन आवरण से परे होती है। जीवन के अनुभव हमें संघर्ष, इच्छाओं और समय के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते हैं। हर कठिनाई हमें यह याद दिलाती है कि सत्य और धैर्य से ही जीवन को सच्चे अर्थ में जिया जा सकता है। अपनी बात इतनी मधुर रखें कि यदि कभी उसे वापस लेना पड़े तो वह कड़वी ना लगे। साथ ही थोड़ा स्वाभिमान हमेशा बनाए रखें, क्योंकि अगर आप स्वयं को कमजोर दिखाएंगे तो लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख को समान रूप से देखने वाला, जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों का आकर्षण विचलित नहीं करता, वह मोक्ष के योग्य है। आत्मचिंतन और आत्म मंथन ही वह साधन है जो हमें हमारी सच्चाई दिखाते हैं। यदि आप दूसरों की बातों पर ध्यान देकर अपनी कमियों को समझने की बजाय स्वयं का निरीक्षण करेंगे तो अपनी गलतियों को पहचानना और सुधारना आसान होगा। दान पुण्य करना और दूसरों की मदद करना सच्चे सुख का स्रोत है। धन बचाने के लालच में फंसकर इसे व्यर्थ ना जाने दें। जितना आपके सामर्थ्य में है उतना ही दान करें और अपने जीवन को परोपकार से सार्थक बनाएं। हर इंसान चाहता है कि वह सुखी जीवन जिए, लेकिन जो कर्म वह करता है वही उसके सुख दुख का कारण बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुख सह रहा है तो उसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसके अपने ही कर्म है। इसलिए अपने कर्मों का सदुपयोग करें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। याद रखें, यह संसार हमेशा चमत्कार और आश्चर्य के प्रति झुकता है। अपने कर्मों और प्रयासों से ऐसा जीवन जिए कि आप संसार के लिए एक उदाहरण बने। आप आत्मचिंतन करते रहे, क्योंकि यही वह आईना है जो आपकी गलतियों और अच्छाइयों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कपड़ों को समय समय पर धोकर साफ किया जाता है, वैसे ही रिश्तों को भी समय पर साफ करना और फिर से सजाना आवश्यक है। जीवन में रिश्तों का महत्व उसी तरह है जैसे घड़ी की सुई का समय के साथ चलना। अगर घड़ी रुक जाए तो समय का मूल्य खो जाता है। इसी तरह यदि रिश्तों को समय और ध्यान ना दिया जाए तो वे भी अपनी चक खो बैठते हैं। अत्यधिक लगाव उम्मीदें पैदा करता है और उम्मीदें पूरी ना होने पर दुख का कारण बन सकती हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में संतुलन और उचित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रिश्तों के बोझ को बढ़ा देती हैं और यह उनके टूटने का कारण बन सकती हैं। हमारे पास एक मुंह और दो कान होते हैं, इसका अर्थ है कि हमें कम बोलना चाहिए और अधिक सुनना चाहिए। विरासत में तख्त और ताज तो मिल सकते हैं, लेकिन समझदारी और बुद्धि नहीं। जीवन तभी सरल होता है जब आपके पास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग हो। अपने दिल की बात कहने से मत चूके। ज्यादा खामोशी कभी कभी रिश्तों के अंत का कारण बन सकती है। कुछ लोग अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं तो कुछ अपनी आंखों से आंसू बहा देते हैं। हालचाल पूछने से किसी का जीवन नहीं बदलता, लेकिन यह एहसास जरूर होता है कि भीड़ में कोई है जो आपकी परवाह करता है। मन और हृदय दोनों को समय समय पर साफ करना चाहिए। जैसे घर में बेकार चीजें जमा हो जाती हैं, वैसे ही हमारे भीतर गलतफहमियां और नकारात्मक भावनाएं जमा हो सकती हैं। इन्हें समय पर साफ करना आत्मा और रिश्तों के लिए अनिवार्य है। उम्र के साथ हमारा नजरिया बदलता है। पहले हम जिद करते थे, लेकिन अब समझौता करना सीखते हैं। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन बंद आंखों से ईश्वर की प्रार्थना हमें राहत और शांति देती है। हर किसी की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष को अपने मन पर हावी ना होने दें। धन से गरीब होना बुरा नहीं है, लेकिन दिल से गरीब होना सबसे बड़ा अभिशाप है। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट ना करें।
किसी अन्याय या पीड़ा को अपने मन में बार बार लाना केवल आत्मा को जला सकता है। कर्ज लेना बुरा नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से ऐश करना ना केवल गलत है, बल्कि चिंता और रोग का कारण भी बनता है। यह जीवन का संतुलन बिगाड़ सकता है। इसीलिए जीवन को सादगी और ईमानदारी के साथ जिए और अपने कर्मों से अपनी आत्मा और रिश्तों को समृद्ध करें। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दुख का मुख्य कारण यह है कि हम उन चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। हमारा मन और ऊर्जा व्यर्थ की कोशिशों में उलझ जाते हैं, जबकि जो हमारे नियंत्रण में है हम उसे अनदेखा कर देते हैं। यह ठीक वैसा है जैसे आप नदी के किनारे खड़े हो और उसके प्रवाह को रोकने की कोशिश करें। पानी अपनी गति से बहता रहेगा, चाहे आप कितना भी प्रयास करें। जीवन की एक बड़ी सीख यह है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन यह बहुत कुछ जरूर है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है जिसे सही उपयोग करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन धन से एक क्षण भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए समय का सम्मान करना सीखें। लोहे को कोई बाहरी चीज नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन उस पर लगी जंग उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको पराजित नहीं कर सकता, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच आपको धीरे धीरे हार के करीब ले जा सकती है। अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखें। जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखें। जो बदला जा सकता है उसे बदले, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करें, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूरी बना ले। लेकिन इन सब के बीच स्वयं को खुश रखना कभी ना भूले। मनुष्य की हर भूल एक शिक्षा है, यदि वह उसे समझने का प्रयास करे। कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें अपनी शिक्षा और अनुभव का स्रोत माने। अगर जीवन में मन का दृष्टिकोण सही हो तो आप हर स्थिति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जिंदगी का मजाक उड़ाने वालों को जवाब देने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी सफलता से उनके सवालों का उत्तर दें। अपने माइंडसेट को हमेशा इस तरह रखें, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। सुख और दुख जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। दुख हमें अपनों को याद करने का अवसर देता है, जबकि सुख हमें कभी कभी अपनों को भूलने पर मजबूर कर देता है। इस संतुलन को बनाए रखना ही जीवन की कला है। हर दुख और सुख हमें कुछ सिखाने आता है। जब आप इसे समझने लगते हैं तो जीवन के हर अनुभव में एक गहराई दिखाई देने लगती है। संतुलन, धैर्य और विश्वास बनाए रखें, यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है। जो थोड़ी सी खुशी मिलती है वह भी कभी कभी दूर हो जाती है। लेकिन याद रखें, दुख और खुशी दोनों जीवन के हिस्से हैं। जख्म वही गहरे होते हैं जो छुपा लिए जाते हैं, जो बता दिए जाते हैं वे तमाशा बन जाते हैं। इसलिए अपनी पीड़ा को सहने का साहस रखें और उसे अपनी शक्ति में बदलें। किस्मत पर यकीन छोड़ दो, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत भी बदल सकती है। दूसरों को सहन करना सीखें, क्योंकि आप में भी ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन कर रहे हैं। रिश्ते एक पंछी की तरह होते हैं, यदि आप उन्हें कसकर पकड़ेंगे तो वे दम तोड़ देंगे। यदि आप उन्हें ढीला छोड़ देंगे तो वे उड़ जाएंगे। लेकिन यदि आप उन्हें प्यार और समझ से संभालेंगे तो वे आपके साथ बने रहेंगे। जीवन में हर किसी को अपने दुख सबसे बड़े लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का साथी ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे मन की गहराइयों को समझ सके, जो तुम्हारी सोच को जाने और हर परिस्थिति में तुम्हारा संबल बने।
जीवन को इस तरह से जियो कि किसी के चेहरे पर मुस्कान तुम्हारी वजह से हो, लेकिन किसी के दिल में दर्द तुम्हारी वजह से कभी ना हो। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो, क्योंकि सच्चे संबंध समझ और संवेदनशीलता पर आधारित होते हैं। अपने भीतर की आवाज को सुनने का साहस रखो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन करेगी। अगर तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे तो संवर जाओगे, पर अगर बाहर की शोरगुल में उलझे रहोगे तो बिखर जाओगे। दूसरों को खुश रखना इस जीवन का सबसे कठिन कार्य है और खुद को खुश रखना सबसे सरल। कभी अपने सपनों को मत त्यागो, यह सपना तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां आत्मसंतुष्टि और शांति मिलेगी। काबिलियत और सच्चे दोस्त दोनों ही शायद किस्मत की देन है, क्योंकि हर किसी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। सफल व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही भाव रखते हैं, एक हल्की मुस्कान जो समस्याओं का सामना करने का आत्मविश्वास देती है, और दूसरी खामोशी जो उन्हें अनावश्यक विवादों से दूर रखती है। खुद को निरंतर इतना बेहतर बनाते जाओ कि आज का तुम कल से श्रेष्ठ हो। हर सुबह जीवन में नए सवाल लाती है और हर शाम एक नया अनुभव। रात में झुकना कमजोरी नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। जैसे सूरज भी रात के आने पर ढलता है, वैसे ही हमें भी कभी कभी झुककर परिपक्वता दिखानी होती है। याद रखो, एक गलती का असर सब कुछ बदल सकता है, इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी का समावेश रखो। खुद को इतना कुशल बनाओ कि जिस काम को तुम हाथ में लो उसमें तुमसे बेहतर कोई ना हो। अपनी कदर करने वालों के साथ ही अपना मन खोलो। जिन लोगों को तुम्हारी कदर नहीं, उनके सामने अपनी भावनाओं का प्रदर्शन व्यर्थ है। कभी कभी जिनसे हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है, वही हमें सबसे अधिक दूर कर जाते हैं। दुनिया में सफल वही है जो बिना दिखावे के काम करता है। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो, क्योंकि समय का यह दौर तुम्हें एक पढ़कर फेंक देने वाली चीज समझ सकता है। याद रखो, जिनके गुनाह ढके हैं वही दूसरों पर आरोप लगाने में सबसे आगे रहते हैं। जिसका मार्गदर्शन और मन साफ है, उसका रथ आज भी मैं स्वयं चलाता हूँ। जीवन में मार्गदर्शन का भी विशेष महत्व है। ध्यान दो, तुम्हारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी की सलाह पर चला और अर्जुन मेरी समर्पण से वह भी संभव हो जाता है जो सामान्यतः असंभव लगता है, और साहस से कठिनाइयां भी आसान हो जाती है। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, पर मुश्किल से वह मिलते हैं जो तुम्हें उठाकर अपने सीने से लगते हैं। ऐसे लोगों को कभी मत खोना और किसी के बहकावे में आकर भटक मत जाना, क्योंकि हर मोड़ पर ऐसे लोग खड़े हैं जो तुम्हारी दोस्ती में दरार डालने का प्रयास करेंगे। हर पल को इसी पल की तरह जियो, क्योंकि समय के प्रवाह को रोक नहीं जा सकता। इस सफर की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिया जाए या संघर्ष किया जाए, क्योंकि जीवन एक अनमोल तोहफा है, और जब उसूलों पर आँच आए तो सही के लिए खड़े रहना की तुम्हारी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, विश्वास एक दर्पण की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो दोबारा जोड़ने पर वैसा नहीं दिखता, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें दरारें साफ नजर आते हैं। जीवन में सबसे कठिन काम है सरलता से जीना, और सबसे बड़ा सुख है सादगी में रहना। जैसे सूरज अपने उगने का घमंड नहीं करता और डूबने का डर नहीं पालता, वैसे ही हमें भी अपने स्वभाव को स्थिर और निर्विकार रखना चाहिए। जिन्हें किसी भी चीज का लालच नहीं होता, वही लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन सच्ची जिम्मेदारी से कर पाते हैं। रिश्तों और भरोसे का महत्व समझो, पर हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो गलत है उन्हें उनकी स्थिति में रहने दो और खुद को उनसे दूर कर लो। असल रिश्ते वही है जो समय के उतार चढ़ाव में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। समय के साथ एक एक बात जरूर समझ आ जाती है। उस जगह या उन लोगों में अपनी जगह मत बनाओ जो तुम्हारी कदर नहीं करते।
जिनके आदर तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है उन्हीं पर ध्यान दो और जिनका महत्व नहीं है उन्हें जाने दो। सच्चे रिश्ते लौटते हैं अगर उनकी जड़ें सच्ची हो तो। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे अनुभव मिलते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक साधारण सा फकीर भी जीवन की सच्चाई समझा सकता है। यह शरीर कभी कभी जीवित लाश जैसा महसूस होता है। सांस तो चलती रहती है लेकिन दिल की आवाज गहरी चुप्पी ओढ़ लेती है। परंतु देखो अर्जुन, वही मानव जो पशुओं के मृत्यु शरीर को भोजन के रूप स्वीकार कर लेता है, अपने संबंधों में इतना संवेदनशील क्यों नहीं रह पाता? हर व्यक्ति का आत्मसम्मान और आत्मज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन का अर्थ। नसीब में जो होना है वह किसी भी तरह से तुम्हारे पास आकर रहेगा और जो नहीं है वह पास आकर भी दूर हो जाएगा। इसलिए जीवन को इतना गंभीर बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से कोई भी स्थायी रूप से नहीं बचने वाला है। हमेशा याद रखो कि दुनिया में सच्चे दोस्त वही हैं जो कठिन समय में तुम्हारा साथ देते हैं, जो केवल तुम्हारी गलतियों पर उंगली उठाई और दुश्मनों की कतार में खड़े हो उनके साथ आत्मा का बोझ मत बांटो। सफलता के मार्ग पर अगर तुम विचारों में शुद्धता और कर्म में ईमानदारी को अपनाते हो तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे साथ हर कदम पर होगी। विचारों की पवित्रता और दृढ़ निश्चय से कार्य करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहता है। अपने विचारों की शक्ति को जानो क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा वही तय करती है। अर्जुन, इस संसार में हजारों दीपक जलाए जाते हैं पर उनकी रोशनी कभी घटी नहीं है, उल्टा बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से घटती नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाती हैं। यदि तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगे और उन कामों में हाथ डालोगे जो तुम्हारे लिए बने हैं, तो सच्ची संतुष्टि तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए जीवन को सरलता जीते हुए हर पल को समर्पण और सच्चाई के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर झांको, परमात्मा भी तुम्हारे भीतर ही है और उससे मिलने का मार्ग भी तुम्हारे भीतर ही है। आत्म अवलोकन करो, खुद को जानो। छोटी सोच से शंका उपजती है जबकि बड़ी सोच समाधान लाती है। जैसे हर पेड़ फल नहीं देता लेकिन उसकी छाया सुख देती है, वैसे ही जीवन में हर अनुभव सिखाने के लिए होता है, न कि केवल पाने के लिए। टूटे सपने को देखना कठिन होता है पर एक नए सपने को देखने का हौसला ही जीवन कहलाता है। हम अक्सर गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं और जब सही लोग मिलते हैं तो उनकी कदर नहीं करते। किसी के साथ जैसा वह व्यवहार करता है वैसे ही जवाब मत करो। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी सच्ची पहचान है, उसे दूसरों जैसा बनने में मत गवा। सोच सुंदर हो तो जीवन की हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। अपने आज को यह सोचकर मत गवाओ कि कल का अवसर मिलेगा। सच्चे इंसान के साथ धोखा मत करो वरना पछतावा जीवन भर सताएगा। समय और धैर्य सबसे बड़े सहायक हैं, इनका सम्मान करो। सपनों को पाने के लिए जागरूक रहना जरूरी है। मुश्किलें आएंगी पर हार मानना नहीं। जीवन में मंजिलें मिल जाती हैं पर वह लोग नहीं मिलते जिनकी दिल ने ख्वाहिश की होती है।